आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 11 से लेकर 20 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में किन मामलों में नवीन बदलाव देने वाला है, बड़ी उपलब्धि आपको देने वाला है, वहीं कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता मेष राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। इस वीडियो में ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 11 से लेकर 20 के बीच में आपकी राशि के ऊपर क्या परिवर्तन ग्रहों में हो रहा है और कैसी ग्रहीय अवस्था रहने वाली है। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों की राशि से 12वें भाव में शनिदेव लगातार गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी प्रभावी है। 7.5 का प्रथम चरण होने के कारण मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में मानसिक समस्या, ओवर थिंकिंग, मानसिक तनाव और लगातार आपको करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शनि आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में गए हुए हैं, तो किसी भी प्रकार के कार्यों का परिणाम प्राप्त करने के लिए मेष राशि को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। पारिवारिक जीवन को लेकर अस्थिरता बनी हुई है। वही मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समस्याएं बनी हुई है। कुंडली का 12वां घर आपके जीवन में आपके नजदीकी संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे जातकों के जीवन में रिश्तों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। उसके अलावा देखिए, 12 तारीख को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य देव आपके 10वें भाव से निकलकर आपके एकादश भाव में जाने वाले हैं। एकादश भाव में ये 5 ग्रहों की युति बनने वाली है 20 तारीख तक, जिसमें राहुदेव, शुक्रदेव, सूर्य, शुक्रदेव और मंगल देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है, ये आपकी राशि के लिए आपके तृतीय भाव में वक्री अवस्था में होने वाला है। मंगल की अवस्था आपके कर्म स्थान में रहने वाली है। केतुदेव आपकी राशि के संतान भाव में गोचर करने वाले हैं। इन्हीं ग्रहीय अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के हर आयामों में क्या परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में, कर्म क्षेत्र के मामले में क्या संभावना बनने वाली है। दोस्तों, 11 से लेकर 23 के बीच में सेनापति मंगल राशि के अधिपति होकर आपके 10वें भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा कई ग्रह आपकी राशि के 11th हाउस में जो प्रभावी अवस्था में गए हुए हैं, ये मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही बेहतरीन संभावना बनाए हुए हैं। हालांकि कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके व्यय भाव में हैं। तो यदि आप अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाकर संपूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ फोकस होकर किसी भी काम को करते हैं, तो इस समयावधि में परिणाम आपको बेहतर मिलने की संभावना रहने वाली है। सेनापति मंगल की उच्चस्थ अवस्था राशि को प्रभावित करने वाली है चौथी दृष्टि के माध्यम से। तो मेष राशि वाले जातक वर्क प्लेस पर ऊर्जावान होकर काम करने में, उत्साहित होकर काम करने में समर्थ रहेंगे।
मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल की शुभ अवस्था प्रमोशन की अवस्थाओं का भी निर्धारण करने वाली है। वही वर्तमान में यदि आप सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल फील्ड, होटल और रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम, इन सभी कार्यों में मेष राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है। ध्यान आपको यह रखकर चलना चाहिए कि वर्क प्लेस पर आपको जल्दबाजी में बदलाव करने से आपको बचना है। साथ में मेष राशि वाले जातकों को व्यर्थ के विवादों से भी कर्मस्थल पर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के राशि के धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि 11 से लेकर 20 के बीच में लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा लाभ भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि आपके व्यय भाव में रहेंगे। हालांकि आपके लाभ भाव में चतुर्ग्रही युति रहने वाली है। यहां पर देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में फरवरी का जो ये समय दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शुक्रदेव की शुभता जो रहने वाली है, पारिवारिक जीवन की उन्नति के लिए किए गए प्रयासों में आपको बड़ी सफलता देने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में दैनिक आमदनी की बढ़ोतरी की प्रबल संभावना रहने वाली है। वही देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव से बना हुआ संबंध साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में और खुद का कोई व्यापार यदि आप करते हैं, उसमें आपको विशेष शुभता देने वाला है। यहां पर देखिए बहुत सारे मेष राशि वाले जातक 7.5 का प्रभाव होने की वजह से निरंतर कर्जों का सामना कर रहे हैं। कर्ज मुक्ति की संभावना भी आपके जीवन में बनने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का जो 5वां घर आपके लिए बना हुआ है, इस भाव के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, जो कि 12 तारीख को आपकी राशि के 10वें भाव से निकलकर 11th हाउस में जाने वाले हैं, जहां ये राहु के साथ ग्रहण योग में रहने वाले हैं। अतः रिश्तों में किसी भी प्रकार के गहरी फ्रेंडशिप यानी प्रेम जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। संबंधों में व्यर्थ का विवाद और संबंधों में व्यर्थ की अनावश्यकता निर्मित होने वाली है। उसके अलावा देखिए वर्तमान में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यहां पर देखिए समय बेहतर रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और बुध की अनुकूलता जो आपके लिए बनी हुई रहने वाली है, ये शिक्षा के मामले में आपको बेहतर परिणाम देने वाली है। देवगुरु बृहस्पति लगातार अपनी 5वीं दृष्टि, माफ कीजिएगा 7वीं दृष्टि के माध्यम से राशि के 9वें भाव को, अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखने वाले हैं। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए इस समयावधि में मन में प्रबल उत्साह भी आपको मिलेगा, तथा विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की अवस्थाओं के बारे में यदि आपको हम जानकारी दें, दोस्तों शनिदेव की दृष्टि लगातार आपके द्वितीय भाव पर बनी हुई है और द्वितीय भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं। तो यहां पर देखिए पारिवारिक जीवन के संदर्भ में 11 से लेकर 20 के बीच में मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। शनिदेव की दृष्टियां लगातार रहने वाली है, तो कोई न कोई विवाद, परिवार में छोटे मोटे विवाद होने की प्रबल संभावना रहेगी। वहीं शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था और शुभ अवस्था बनी हुई है, तो ऐसे में पारिवारिक जीवन में उन्नति और पारिवारिक जीवन में प्रगति की संभावनाओं का योग भी यहां पर रहेगा। मेष राशि वाले जातकों को अपने क्षणिक क्रोध के द्वारा परिवार में नेगेटिविटी निर्मित करने से बचने की प्रबल आवश्यकता जरूर रहने वाली है। यदि आप संबंधों में शुभता चाहते हैं, तो आपको इस समयावधि में यानी मेष राशि वाले जातकों को भावना के आवेश में आकर वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग परिवार में करने से आपको बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वैवाहिक अवस्था क्या परिणाम दे सकती है। दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव
11 से लेकर 20 के बीच में 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। हालांकि ये राहु देव के साथ युति में रहने वाले हैं। ऐसे में संबंधों के मामले में वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का समर्थन प्रबल रूप से प्राप्त होने की संभावनाएं यहां पर आपके जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि का प्रभाव भी आपके 7th घर को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में ऐसे जातक जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है, उन जातकों के जीवन में नवीन विवाह के प्रस्तावों के आने की संभावनाओं का भी योग बना हुआ है और विवाह होने की संभावनाएं भी दिखाई देने वाली है। हेल्थ के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों 23 तारीख तक का समय राशि के स्वामी की अच्छी अवस्था होने की वजह से हेल्थ के मामले में आपको मंगल देव की उच्चस्थ अवस्था लगातार आपको जीवन में प्रोटेक्ट करने वाली है। यानी मेष राशि वाले जातकों की एक और शारीरिक सामर्थ्य भी बहुत ही मजबूत रहने वाली है, वहीं दूसरी ओर मेष राशि वाले जातकों की मानसिक ऊर्जा भी प्रबल रूप से बढ़ी हुई रहने वाली है। 23 तारीख को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11th हाउस में जाने वाले हैं, जहां मंगल देव सीधा राहु देव के साथ अंगारक योग के प्रभाव में आने वाले हैं। तो यहां पर फिर आपको हेल्थ के मामले में वाहन चलाते समय सावधान रहना होगा और खान पान को लेकर सावधान रहना होगा। लेकिन 11 से लेकर 20 के बीच में मंगल की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से सेहत के मामले में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं मिलने वाली है। इस प्रकार की मुख्यतः ग्रही अवस्था के आधार पर आपके जीवन में आने वाले समय की संभावनाएं जीवन में दिखाई देने वाली है। अगर मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किसी भी प्रकार का यदि आप काम कर रहे हैं, कार्यों में सकारात्मकता निरंतरता बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को अपने क्षणिक क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना है, क्योंकि इसकी वजह से शनिदेव आपको लगातार मान सम्मान की हानि और आपके जीवन में व्यर्थ का विवाद आपको दे सकते हैं। वर्क प्लेस पर भी, परिवार में भी और नज़दीकी संबंधों के मामले में भी यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपको समस्याएं साढ़े साथी के प्रभाव से मिलने वाली है। तो इन दोनों बातों का ध्यान इस समयावधि में आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सफलता की ओर बढ़ने में मेष राशि वाले जातक पूरी तरह से सक्षम रहने वाले हैं। धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों को लगातार सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को जीवन में हर मामलों में शुभता प्राप्त करने के लिए माता पिता, घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। शनिदेव की शुभता के लिए शनिवार के दिन बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का यदि आप प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।